हाय दोस्तों, आइए हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। पुनः एक बार और हम क्लास 8वीं के विज्ञान चैप्टर है विज्ञान के एक चैप्टर है, अंतिम चैप्टर है, 13वां चैप्टर है प्रकाश। उसके तमाम जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनने वाले हैं इस वीडियो में हम आपको वो सभी क्वेश्चन देंगे जो भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनने वाले हैं। और पता ही होगा आपके प्रतिभा खोज के एग्जाम में इन्हीं में से क्वेश्चन रहते हैं। आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिए। उम्मीद है कि आने वाला जो एग्जाम है आप लोग को मार्च में 8 मार्च को जो भी क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाए आपको बन जाए। आइए करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है इसमें टोटल हम 30 क्वेश्चन करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, दर्पण में बनने वाली प्रतिबिंब कैसी होती है? दर्पण नहीं, यहाँ पे समतल दर्पण होना चाहिए। समतल दर्पण वह दर्पण है जो अपने घरों में हम लोग यूज करते हैं चेहरा देखने के लिए, तो वही समतल दर्पण होता है। तो समतल क्वेश्चन होना चाहिए, समतल दर्पण में बनने वाली प्रतिबिंब कैसी होती है? तो समतल दर्पण में बनने वाली प्रतिबिंब कैसी होती है तो पता होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आभासी और सीधा। आभासी मतलब काल्पनिक होता है और सीधा होता है। और ये भी होता है, प्रतिबिंब जो होता है इसमें बनता है वस्तु के आकार के बराबर बनता है। प्रतिबिंब वस्तु से दर्पण से उतना ही दूरी पर बनता है जितना कि वस्तु दर्पण के आगे होता है। ये सब समतल दर्पण की विशेषताएं हैं। और समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, मतलब दाएं का भाग बाएं दिखाई देगा, बाएं का भाग दाएं भी दिखाई देगा। इसमें क्वेश्चन है, समतल दर्पण में बनने वाली प्रतिबिंब कैसी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आभासी और सीधी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है, कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन है कि समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब कैसे होते हैं। तो आभासी, सीधा और भी रह सकता है उसमें, वस्तु के साइज के बराबर, ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का परावर्तन सबसे अच्छा किस सतह से होता है? प्रकाश का परावर्तन हम लोग पढ़े थे, प्रकाश का परावर्तन सबसे अच्छा किस सतह से होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, ऑप्शन नंबर ए है मैला कपड़ा, बी काली सतह चमकदार दर्पण, ऑप्शन नंबर डी पानी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चमकदार दर्पण, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। चमकदार समतल दर्पण से परावर्तन सबसे अच्छा होगा, जितना चमकदार दर्पण होगा उससे परावर्तन उतना अच्छा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्पण की उस सतह को क्या कहते हैं जो प्रकाश को परावर्तित करते हैं? दर्पण की उस सतह को क्या कहते हैं जो प्रकाश को परावर्तित करते हैं? तो परावर्तक सतह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, दर्पण की चमकदार सतह को परावर्तक सतह कहा जाता है क्योंकि वही प्रकाश को परावर्तित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्ली अंधेरे में क्यों देख सकती है? बिल्ली को अंधेरे में भी दिखाई देता है और वह क्यों देख सकती है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन है उसकी आंखें बड़ी होती हैं, सेकेंड ऑप्शन उसके पास विशेष रेटिना होता है, वह परावर्तक पुतली रखती है, या उसके कान तेज होते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उसके पास विशेष रेटिना होती है। इसके पास एक विशेष रेटिना होता है जिसकी सहायता से बिल्ली अंधेरे में भी देख सकती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सी सतह है जिससे प्रकाश परावर्तित नहीं होती है? कौन सी सतह है जिससे प्रकाश परावर्तित नहीं होती है? पहला चमकदार सतह, मैट सतह, पॉलिश सतह, सपाट सतह। तो परावर्तित नहीं होती है तो चमकदार सतह से तो परावर्तन होगा ही। इधर ऑप्शन नंबर सी है पॉलिश सतह, पॉलिश किया हुआ भाग से परावर्तन होगा ही। और सपाट सतह, इससे भी होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किससे प्रकाश परावर्तित नहीं होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम वस्तु दूरी जिस पर आंख स्पष्ट देख सकती है वह है। मतलब किसी भी वस्तु को देखने के लिए न्यूनतम कितना दूरी होना चाहिए? तो बताए थे आप लोग को, पहला ऑप्शन है 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, करेक्ट आंसर। तो आंखों को न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर देख सकता है, और अधिकतम दूरी बोला जाए, पूछा जाए तो अनंत उसका आंसर हम देंगे, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रकाश किसी सपाट दर्पण से टकराता है तो वह किस दिशा में जाता है? जब प्रकाश किसी सपाट दर्पण से टकराता है तो वह किस दिशा में जाता है? सपाट दर्पण से टकराएगा तो किस दिशा में जाएगा? पहला ऑप्शन वही दिशा, विपरीत दिशा, तिरछी दिशा, अंधेरे में खो जाता है। तो अगर हम किसी सपाट दर्पण पे अगर 90 डिग्री पे 90 डिग्री पे अगर प्रकाश डालेंगे तो वो 90 डिग्री पे ही वापस आएगा, मतलब विपरीत दिशा में होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उपकरण में उत्तल लेंस का उपयोग होता है? किस उपकरण में उत्तल लेंस का उपयोग होता है? तो हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग दूरबीन के रूप में करते हैं, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दूरबीन में दूर की वस्तुओं को देखने के लिए वह उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? एक निकट दृष्टि दोष होता है, एक दूर दृष्टि दोष होता है, एक जरा दूरदर्शिता होता है। तो इसमें निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसका इंग्लिश नेम दिया हुआ है हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, एस्टिमिगेशन, कलर ब्लाइंडनेस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मायोपिया। निकट दृष्टि दोष को इंग्लिश में बोलते हैं मायोपिया, और दूर दृष्टि दोष को इंग्लिश में बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है और दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देता है। याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है और दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देता है। और निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के द्वारा निवारण किया जाता है? मतलब जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हुआ है उसके लेंस में कौन सा लेंस लगेगा? तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगर निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है तो दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। करेक्ट आंसर मायोपिया है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल दर्पण में छवि कैसी बनती है? उत्तल दर्पण में छवि कैसी बनती है? वास्तविक, उल्टी, वास्तविक एवं सीधी, आभासी एवं उल्टी, आभासी एवं सीधा। तो उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होता है? उत्तल दर्पण और समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब एक ही होता है। बस समतल दर्पण में क्या होता है? प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, और उत्तल दर्पण में क्या होता है? प्रतिबिंब का जो आकार होता है वस्तु के आकार से छोटा होता है। प्रतिबिंब का आकार कहने का मतलब छाया का, उसमें जो छाया बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइरिस का कार्य आइरिस का कार्य क्या है? तो आइरिस का क्या कार्य होता है? पहला, रक्त संचार, पुतली का आकार नियंत्रित करना, प्रतिमा बनाना, संदेश भेजना। तो आइरिस का काम होता है पुतली का आकार नियंत्रित करना, करेक्ट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृष्टि दोष को सुधारने के लिए कौन सा लेंस लगाया जाता है? तो यहाँ पे होना चाहिए दूर दृष्टि दोष को सुधारने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? यहाँ पे क्वेश्चन होगा दूर दृष्टि दोष को सुधारने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अभी बताए हैं निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस, तो दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस। तो यहाँ पे है दूर दृष्टि दोष, कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस।
देखिए इसका एक्सप्लेनेशन। दर्पण में छवि बनने के लिए आवश्यक है कि कोण, घटना और परावर्तन क्या होना चाहिए? थोड़ा क्वेश्चन में सुधार होगा। क्वेश्चन होना चाहिए, दर्पण में छवि बनने के लिए आवश्यक है कि घटना कोण मतलब आपतन कोण हो गया। आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है छवि बनने के लिए? आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर हो। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। देखिए एक्सप्लेनेशन। परावर्तन के नियम के अनुसार घटना कोण और परावर्तन कोण समान होना चाहिए। घटना कोण को ही आपतन कोण बोलते हैं। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन, नेत्र का कौन सा भाग प्रकाश को आंख में प्रवेश करने देता है? तो नेत्र का कौन सा भाग प्रकाश को आंख में प्रवेश करने देता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉर्निया। इसका करेक्ट आंसर कॉर्निया ही होगा। इसमें आंसर गलत दिया हुआ है। तो जब भी आप लोग को अगर पूछा जाए कि नेत्र का कौन सा भाग प्रकाश को आंख में प्रवेश करने देता है, तो इसका आंसर होगा कॉर्निया। पुतली कब होगा? पुतली का काम होता है क्या? ये भी क्वेश्चन सुन लीजिए। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है। पुतली आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। जब आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, तब इसका आंसर होगा पुतली। नहीं तो आंख में, इसका क्वेश्चन जो है, नेत्र का कौन सा भाग प्रकाश को आंख में प्रवेश करने देता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉर्निया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, दृष्टि वैषम्य में सुधार के लिए कौन से चश्मे का प्रयोग किया जाता है? दृष्टि वैषम्य एक ऐसा दोष होता है जिसमें न तो व्यक्ति निकट की वस्तु साफ साफ देख पाता है, न तो दूर की वस्तु। इसमें दोनों ही प्रकार का दोष पाया जाता है, मतलब धुंधला दिखाई देता है। इसमें किस लेंस का प्रयोग करेंगे चश्मे में? इसका होगा दोनों लेंस, बाइफोकल लेंस जिसको बोलते हैं, दोनों लेंस। करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोण परावर्तन आपतन के मध्य रेखा को क्या कहते हैं? थोड़ा क्वेश्चन मिस्टेक है, इसको सही करते हैं हम। यहाँ पे होना चाहिए, परावर्तन कोण और आपतन कोण के मध्य रेखा को क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा लंब रेखा। इसी को अभिलंब भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश किस प्रकार की ऊर्जा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाशीय ऊर्जा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परावर्तन में कोण आपतन कोण के बराबर होता है, यह नियम कहलाता है। परावर्तन में कोण आपतन कोण के बराबर होता है, यह नियम कहलाता है। प्रकाश का नियम, परावर्तन का नियम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश का परावर्तन का नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने होते हैं? तो दो नियम हैं। पहला नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, और दूसरा नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश किस रेखा में संचलित होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीधी रेखा में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भी पूछा जाए क्वेश्चन प्रकाश की किस रेखा में गमन करती है, तो इसका करेक्ट आंसर सीधी रेखा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? देखिए इसमें दृष्टि दोष दिया गया है, ना बोला गया है निकट, ना बोला गया है दूर, बस बोला गया है दृष्टि दोष। तो दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग चश्मे में लेंस का प्रयोग करते हैं। अब कौन सा दोष है वो बताएगा, उस हिसाब से लेंस हम बताएंगे। डायरेक्ट बोला है दृष्टि दोष, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा चश्मे में हम लेंस का प्रयोग करते हैं, चश्मे के लेंस, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समतल दर्पण में बनने वाली छवि होती है, समतल दर्पण में बनने वाली छवि होती है, बताए हैं आभासी और सीधा, काल्पनिक या सीधा बोल सकते हैं इसको। करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र में प्रतिमा कहाँ बनती है? हमारे नेत्र में प्रतिमा कहाँ बनती है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेत्र में प्रतिबिंब मतलब छाया कहाँ बनता है किसी भी वस्तु का? तो रेटिना पे बनता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंख की कौन सी परत प्रकाश को संवेदी बनाने का कार्य करती है? आंख की कौन सी परत
प्रकाश को संवेदी बनाने का कार्य करती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेटिना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 24। जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से होकर गुजरता है तो क्या होता है? जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से होकर गुजरता है तो क्या होता है? अपवर्तन होता है, परावर्तन होता है, विलयन होता है, विकिरण होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपवर्तन, ऑप्शन नंबर ए। एक्सप्लेनेशन देखिए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी दिशा बदल जाती है, जिसे अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो उसकी दिशा बदल जाती है, उसे अपवर्तन कहते हैं। जैसे अगर प्रकाश को हम हवा में है, अभी नॉर्मल वातावरण में, उससे हम अगर पानी में डालेंगे प्रकाश को तो उसकी दिशा बदल जाएगी लेजर लाइट का। या अगर पानी में से अगर हम प्रकाश को ऐसे नॉर्मल वातावरण में लाएंगे तो उसकी दिशा बदल जाएगी। इसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, जो हम आगे 9th 10th में अच्छे से विस्तार से पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश किस प्रकार की ऊर्जा है? तो ये तो पढ़े हैं, प्रकाशीय ऊर्जा है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु को देखने के लिए आवश्यक है कि वह वस्तु हमारे आंख तक क्या होना चाहिए? आवाज भेजे, गर्मी भेजे, प्रकाश भेजे या गंध भेजे? इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए प्रकाश भेजे। किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश की जरूरत होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश भेजे। देखिए एक्सप्लेनेशन, हम वस्तु को तभी देख सकते हैं जब वह प्रकाश हमारे आंखों तक भेजे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। करेक्ट आंसर सी, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। इसका ट्रिक भी बताए थे, बैजानी, हो पीनाला, बैगनी, जामुनी, ये सब होता है। देखिए यहाँ पे नीचे में लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन में, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, इंडिगो, वायलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईना किस प्रकार की सतह होती है? आईना किस प्रकार की सतह होती है? असमतल, पारदर्शी, अपारदर्शी या समतल और परावर्तक? आईना समतल और परावर्तक होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्पण में छवि किस सिद्धांत पर बनती है? दर्पण में छवि किस सिद्धांत पर बनती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपवर्तन, विलयन, परावर्तन, अपघटन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परावर्तन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, आंख का कौन सा भाग प्रकाश को प्रवेश की अनुमति देता है? आंख का कौन सा भाग प्रकाश को प्रवेश की अनुमति देता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉर्निया। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन, कॉर्निया आंख का वह पारदर्शी हिस्सा है जो प्रकाश को प्रवेश की अनुमति देता है। और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे एक ब्रेल पद्धति होता है। ब्रेल पद्धति क्या है? ब्रेल पद्धति में जो व्यक्ति नहीं पढ़ लिख सकते हैं वह व्यक्ति इस विधि के इस पद्धति में पढ़ लिख सकते हैं, ब्रेल पद्धति में। तो ब्रेल पद्धति का आविष्कार किसने किया था? तो लुई ब्रेल ने